खेसारी लाल के साथ या फैमिली के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो क्यों ना वो लिख के दे रहे हैं भाई कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, इस पर कार्रवाई किया जाए। काहे नहीं लिख के देते हैं? देखिए कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं लगता है कि भाई सीधा सा मैटर इसमें टीआरपी का है। एक विवाद कमा रहे हैं लोग मैं बताऊं, ये सिर्फ पत्रकारों के और घर की रोटियां सेकी जाती है। मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ। ये सिर्फ पत्रकारों के घर की रोटियां सेकी जाती है। नहीं, मिलियन दर मिलियन आखिर जब एक बार विवाद हुआ, दो अच्छा, बार विवाद हुआ, मैं बताऊं, मिलियन दर मिलियन जो है व्यूज उस पे आते हैं, इसीलिए ना गाने गाते हैं। अब भाई पत्रकार क्या करेगा? जब आप मैटर दोगे, मैटर जनरेट करोगे तो हमारा काम है वही है। अच्छा, एक बात बताए, अभी ये पत्रकार किसी को पकड़ के लेकर आए कि भाई आप ये फलानों नाम से गाना गाओ या इनका नाम ले लो, रात भर नचाई रे तो का, ये फलनिया धमकिया हम लेकर आते हैं, सिंगरों को पकड़ के स्टूडियो में खड़े आते हैं कि भैया गाओ, भरोसा भी रहेगा। लेकिन एसोसिएशन बनाना एक छोटा सा सिस्टम नहीं है। खेसारी आपके और पवन सिंह जी भी संभवतः नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये सिंगर हैं। इसके लिए कोई एक ऐसा ठोस बंदा चाहिए कि जिसका पकड़ भी मजबूत हो। अच्छा, मैं बताऊं, देखिए, मैं सारे लोग कह रहा हूँ, आप सारे जितने पत्रकार भोजपुरी के हैं, आखिर भोजपुरी की कमाई आप लोग भी तो खा रहे हैं के माध्यम से, लेकिन खुलकर कोई नहीं खड़ा होता कि नहीं फलानवा ने कहा हम उसका कॉलर पकड़ेंगे। बहुत छोटी चीज है ये, मतलब छोटी नहीं, शुरुआत यहीं से होना ये मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसे सारे लोग बोलने लगेंगे ना, छुपा के ही बोलिए, दबा के ही बोलिए, किसी का एक नाम बोल के उसको हीरो बना, वो भी तो दारू पी के आके बैठ जाएंगे भाई बोलने के लिए। नहीं, देखिए, आप लोग यही काम करते हैं, किसी का नाम जबरदस्ती बुलवा के उसे हीरो बना देते हैं। हीरो नहीं बना देते हैं, जैसे आप खड़े हुए, आप इतने बढ़िया से मतलब आप पूरा प्लान किए हैं, हर एक चीज जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, ऐसा ऐसा लोग करते हैं, तो आखिर वो है कौन भाई? किसी का नाम दर्ज कर देने से नहीं, वो हमारा ही जिम्मेदारी कि हम एक एक करके जाएं, घुस घुस को ढूंढें, पकड़ें। नहीं, आप भी करें तो आपका भी तो जिम्मेदारी। देखिए भैया, जब जैसे मैंने अभी आप एक गाना अपना सुनाए थे, हाउस अपना हो गया, जब आपसे मैंने पूछा तो आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ चीजें हैं कि जब उन चीजों को लेकर उन लोगों के पास जाया जाता तो ये गाने का कंटेंट है, ये अलग चीज है, लेकिन किसी को नाम लेकर डायरेक्ट गाली दे रहे हो, ये तो गलत है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो गाने पढ़े हैं उस गाने को किसी के गाने में, सारे लोग दिन भर जब रिकॉर्डिंग करते हैं, अब गाना गा के बैठते हैं, जब पार्टी, दुख हो तो भी शराब पीता है, सुख हो तो भी शराब पीता, गाना 1 मिलियन गया तो भी शराब पीता है। मैं बताऊं, जो ये शराब पी के गाने चले आते हैं, ये शराब नहीं, हाँ। ये जो झगड़ा करते हैं लोग ने लाइव आके, शराब पीने के बाद रात को करते हैं। मैं सोचा आपका कहने का मतलब है कि शराब पी लेते हैं उसके बाद गाना शुरू करते हैं, तब उल्टा सीधा गा देते हैं। ये जो भोजपुरी में विवाद करते हैं लोग ना, वो पीने के बाद ही करते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ जब पी लेते हैं ना, पीने के बाद जब नशे में हो जाते हैं, तब अपना फेसबुक खोलेंगे, है भोसड़िया के ते का कैले है रे, यही सब करते हैं लोग। कुत्ते के सामने अगर भौंकेंगे तो और भौंकना चालू करेगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी यानी कि भोजपुरी सिनेटच मीडिया। हम बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गणेश नगर, नई दिल्ली में, और हमारे साथ में बैठे हैं राणा पुनीत भाई साहब, जो बस्ती के बड़े मशहूर सिंगर हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने जो है कमेंट किया था कई वीडियो में, यानी कि आज के टाइम पे जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, आज के टाइम में गानों के माध्यम से एक दूसरे को जो गाली दिया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों पर विशेष बातचीत करना है। तो पुनीत जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव भैया आपको, और बीसीटी न्यूज़ सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। कैसे हैं? बस आशीर्वाद है आपका भैया। आप भी एक सिंगर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं। बस्ती में ज़्यादातर आपके गाने सुने जाते हैं, मैंने देखा है। आपका जो है भीम बाबा को लेकर बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट रहता है। हाँ, बहुत सारे कंटेंट है, और मेरा बहुत सारा कंटेंट है। जैसे मेरा जिले पर बजा हुआ गाना, जैसे देवी गीत मेरा था, बस्ती में लवा में बलमा मोर हेराई ले मैया। अभी फिलहाल में मेरा कंटेंट बहुत अच्छा बजता है, वो छोटी के बस्ती के टेसनवा हो सपनवा हो गया ना, मतलब बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बस्ती के टेसनवा, मतलब कैसे? एक गाना है, छोटी के बस्ती के टेसनवा हो सपनवा हो गया ना। जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए पुनीत जी, तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस किया है। वैसे हम कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहते हैं, जो वाद विवाद हो रहे हैं, जो फालतू के बकचोदी हो रहे हैं, फालतू के जो ये सब वो सब दुनियादारी हो रहा है, उन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि मतलब एक गाना आपका बहुत वायरल हुआ था इन सब चीज़ों को लेकर, तो क्या लग रहा है आज के टाइम पे तो एक दूसरे को लोग गाली भी दे रहे हैं गाने के माध्यम से, आपके गाने का आशय क्या था? देखिए, जो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं भैया, मैं तो सही बताऊंगा कि वो कलाकार नहीं है, वो बहुत जल्दी हिट होना चाहते हैं, और वो उनको
ऐसा नहीं है कि नहीं तो आपके वो गाने का जो क्या था बोल था, हाउ सपना होएगा ना, क्या मतलब क्या एक्सप्लेन कर रहे थे गाने में, सबसे वो छूटल। वो बहुत पुराना गाना है, जैसे लोग दादा बाबा के ज़माने का गाना था। हम्म, लोग गाते थे, छुट्टी के बस्ती के टेसनवा हो सपनवा होएगा ना, तो मैंने उसको मतलब गा दिया। मतलब ऐसे ही गा दिया और हाँ, गा लोकगीत था, दिया, लेकिन आज के बहुत टाइम पे तो ऐसे पुराना। ऐसे गाने। जैसे जैसे दिल्ली बम्बई लोग रहते हैं, हम्म, दिल्ली बम्बई लोग कमाने, अपने यहाँ के ज़्यादातर लोग दिल्ली बम्बई लोग कमाने जाते हैं। जाते हैं। तो वहाँ का क्या माहौल होता था, जैसे बस्ती के जो लोग हैं तो कभी जैसे इमोशनल हो गए, कभी घर छोड़ के जा रहा है तो भाई थोड़ा स्ट्रेस में तो रहता ही है, दिमाग टेंस में रहता है। तो कभी कभी मैं भी बाहर था, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। तो जब कोई वो गाना गा देता था, छुट्टी के बस्ती के टेसनवा हो सपनवा होएगा ना, तो बहुत मज़ा आ जाता था, मतलब एक रोमांटिक मूड हो जाता था। तो मैंने अच्छा चलो ठीक है, वैसे तो आपने बचाव करने की कोशिश की है स्वयं की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आज के टाइम पे अगर देखा जाए, खेसारी जी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। टुनटुन यादव ने कुछ गाने गाए हैं, बहुत से सिंगर हैं जो उसी में जो है अपने आप को वायरल करने की कोशिश में लगे हैं, विवादों में पड़ के। एक मैटर वायरल हुआ, खेसारी जी लाइव आकर रोने लगे कि हमारे बेटी को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये आज नई चीज़ तो है नहीं किसी को टारगेट करना, लेकिन जहाँ तक बात हो गई किसी की बहन बेटी को टारगेट करना, ये तो बिल्कुल बहुत मतलब बहुत घिनौना काम है ये। इनको 376 का सजा धारा लगवाना चाहिए इन लोग को, ये जो लोग गाली दे के गाना बना रहे हैं। 376, आपको पता ही होगा कि 376 धारा जब लगता है उसका एक अलग मैटर है। क्या लगता है कि हाँ इतना हो सकता है कि नहीं, इनको मतलब छेड़छाड़ में तो फंसा के इन लोग को हाँ, तो अंदर इनके लिए करना कोई चाहिए, अदर पहली बात तो मतलब ये कोई है। नया कानून बनना चाहिए, या जो कानून है उसके दायरे में लेकर आना चाहिए, या अगर आपको मिल जाए, आपके प्रत्यक्ष आपके सामने मिल जाए तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हमारे सामने मैं भाई किसी से झगड़ा करने नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। नहीं वो तो चलो ठीक है, अंकुश लगाया जा सकता है, वो समय की बात है, टाइम की बात है। आप भी बड़े गुस्से में हैं, अगर आपके सामने उस लड़के को सामने खड़ा कर दिया जाए जो इस प्रकार के गाने गाता है, क्या करेंगे उसके साथ? अब उसके साथ मैं क्या करूँ, अब जिस तरह से वो विवाद कर रहा है, अगर उसके साथ हम विवाद करें, अगर देखिए कहा गया है कि एक कुत्ते के सामने अगर भौंकेंगे तो और भौंकना चालू करेगा। अब एक आदमी कुत्ता हो जाए, उसके पीछे कुत्ता होना तो ठीक तो है नहीं। इससे अच्छा है उसको साइड हटो और उसको इग्नोर करो, उसके वीडियो को। नहीं इग्नोर, अगर आप इग्नोर करते हैं, बार बार उसको इग्नोर करते जाएंगे तो क्या होगा, कल का वो जो है भाई उसका हौसला बढ़ेगा, मन बढ़ेगा। जैसे आज के टाइम पे जो है एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष के साथ खड़ा हो जाता है, मतलब एक देख के चलिए एक वादिता चल गया इसमें, बबुआन अहिरान। तो जो आप इग्नोर करते जाएंगे तो फिर तो उसका हौसला बढ़ता जाएगा। नहीं, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी के सारे लोगों को एक मीटिंग करनी होगी, कोई फंक्शन रखें, एक मतलब सारे लोग एकत्रित हों और कोई एक टीम बनाई जाए। एक टीम ऐसा बनाया जाए जिसको, जैसे सारी कंपनियां, जितने भोजपुरी में कंपनियां चल रही हैं, सारे कंपनी का जिसका भी $100 से ऊपर का इनकम है यूट्यूब चैनल का, उससे 5% सिर्फ लिया जाए और उसी पैसे से एक टीम गठन किया जाए जिसमें 50 से 60 लोग रहें, और एक CMS का गठन किया जाए उसमें, कि जिसके भी चैनल पर गाली गलौज से संबंधित गाने उसको तुरंत स्ट्राइक मार तो दिया। उसमें भी तो जातिवादिता, परिवारवाद और ये जातिवादिता जो है नहीं ये होगी। हो जाएगा पक्का। कैसे नहीं। बबुआन अहिरान लड़ेंगे, एक नहीं, दूसरे को गाली देंगे। दोनों के चैनल पे गाने जितने भी ऊट पटांग पड़े हों, सबको स्ट्राइक मार के डिलीट करो। ये CMS काम करेगा, सबके चैनल पे जितने भी गाने और जितने। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, एक तरफा हो जाते हैं लोग ना, यही तो एक तरफा नहीं होगा। देखिए, जब गठन होगी, टीम होगी, अब वो हमारी सरकार होगी, कलाकारों की सरकार होगी, जो सरकार कहेगी कि ये गलत है और लोग वोट करेंगे। सरकार की बात मत करिए, आज सरकार जो भारत सरकार को ही देख लीजिए, केंद्र सरकार को देख लीजिए, तमाम राज्य सरकारों को भी देख लीजिए, वहाँ पर भी गुटबाजी होता है, धर्म से संबंधित, जातिवादिता से संबंधित जो है तमाम तरह की। तो ऐसा इसमें भी तो होने लगेगा, तब कैसे अंकुश अच्छा लगाएंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक कम्युनिटी गठन कर दिया हमने, फला नाम से, एक BCT नाम से हमने गठन कर दिया, तो लेकिन उस टीम को गठन करने वाला भी तो मैं ही हूँ। अगर ये तीसरा आदमी अपने चैनल पे गलत गाना डालेगा तो मैं भी चैनल चला रहा हूँ, मैं भी उस कम्युनिटी का सदस्य हूँ। भले ही मैं अपने घर में, मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ, मैं अपना चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो देख रहा हूँ कि हमारा तीसरा पार्टी गलत वीडियो अपलोड किया है ना,
तो मैं मैसेज करूंगा आपको कि उसको डिलीट करो। अगर मैं डाल रहा हूँ, ऐसा करने से सुधार हो जाएगा। सुधार बिल्कुल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे चैनलों पर टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे चैनलों पर आजकल सबसे ज़्यादा गंदगी। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, अगर इस प्रकार से अगर किया जाएगा तो संभवतः बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है इस पे। देखिए, विवाद जब तब तक फिर काम नहीं हो पाएगा, कंटेंट नहीं बन पाएगा। कंटेंट, क्योंकि देखिए हमने देखा, वैसे देखा है हमने। ऐसा कंटेंट बनने से क्या फायदा है जो किसी के बहन और बेटी को गाली दिया जाता हो। हाँ सही है, ऐसा कंटेंट बनने से क्या फायदा है? ये चीज तो गलत है। जैसे मैंने अभी आप एक गाना अपना सुनाए थे, हाउस अपना हो गया। जब आपसे मैंने पूछा तो आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ चीजें हैं कि जब उन चीजों को लेकर उन लोगों के पास जाया जाता तो एक्सप्लेन कर दिया करते। ये गाने का कंटेंट है, ये अलग चीज है, लेकिन किसी को नाम लेकर डायरेक्ट गाली दे रहे हो, ये तो गलत है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो गाने पढ़े हैं उस गाने को, किसी के गाने में कुछ शब्द अर्थ नहीं मिल रहा है कुछ उसको, लेकिन बहुत बड़ा अभद्र अगर हो तो उसे डिलीट कर दीजिए, लेकिन अगर चलने लायक हो तो चलने दीजिए। ऐसा है। लेकिन जो गाली दे रहा है, लाइबा के गाली दे रहा है, किसी के बिटिया का नाम लेके गाना, जो लड़की का नाम लेके गाना बना दिया है, तो उसको डिलीट करिए। ऐसे गाने को डिलीट जब तक नहीं करेंगे और जब तक इतना बड़ा विवाद हो गया, फिर भी अभी तो चल तो रहा है चैनल पे उसका साथ। तो उसने उस पहली गलती नहीं, मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा था कि भाई अगर आप इग्नोर कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं तो उसकी तो आदत पड़ जाएगी। एक बार उसने ऐसा किया, फिर जो है दूसरी बार भी ऐसा ही कर रहा है उसका दूसरा। इसीलिए तो मैं टीम गठन की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर भोजपुरी में कोई ऐसा सिस्टम बनाए, सारे लोग अपने टीम गठित करते करते तो पता नहीं कितना, ऐसा नहीं लगता आपको कि सामने लाए पकड़ के थोड़ दिया जाए? हाँ भाई, सामने लाके तूर दिया, अगर सामने लाए तो मार दिया। अभी सारे लोग मिलके मार देंगे, सारे लोग मिलके मार देंगे तो फिर हैरान और बबुआन होगा, तब क्या करेंगे? देखिए वो तो होना है, वो तो जो हो रहा है वो होगा, क्योंकि उस टाइम हुआ था। इस विवाद का एक ही वो खत्म करने का सिस्टम, उसका चैनल उड़ाओ, स्ट्राइक मारो, फर्जी स्ट्राइक मारो, जो गंदा गाना डालता हो फर्जी स्ट्राइक मार के उसका चैनल उड़ाओ, बस यही काम है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ तो चलो ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया अपने हिसाब से, देखा हूँ। और एक ही टीम के चैनल को नहीं उड़ाना है, दोनों टीम के चैनल को उड़ाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों लोग के चैनल को उड़ाना। तो ऐसा हो कहाँ पाता है ना, पक्षपात होता है, जातवादिता होता है। आज से थोड़ी ना हो रहा है, ये लगातार काफी दिनों से हो रहा है। भाई टीम नहीं गठन करेगा तो फिर लड़े मड़े भिड़े यही होगा, यही सब सारी चीजें होंगी। तो मतलब वो एक दूसरे के बहन बेटियों का नाम लेकर गाने गाते रहेंगे लोग। तो जब तक मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये सिस्टम नहीं लगाया जाएगा, जब तक ये सिस्टम न, और ये बड़े बड़े कलाकार जो हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार कलाकार हैं, ये सारे लोग मिलके जब इस टीम को गठन करेंगे तभी ये टीम गठन सही ढंग से चल पाएगा। कलाकार बताया ना भाई, जब कलाकार ही सरकार कहाँ हाँ संस्थाएं करें, सरकार ही कोई संस्था बनाएगा तब हो पाएगा। देखिए सरकार तो, आप देखिए कोरोना था, इतनी बड़ी महामारी थी, सारे विभाग को 1500 कुछ पैसे ही सबको मिलते थे, लेकिन कलाकार भारत में यूपी बिहार में ऐसे हो गया है कि कचरे के समान हो गया है। कलाकार भी तो बहुत हो गए हैं उबड़ खाबड़ गाने। अरे नहीं, कलाकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाला है, कोई ऐसी ऑफिस नहीं है जहां उससे जाके वो, तमाम एसोसिएशन है जहां पर है, लेकिन सबको जानकारी नहीं, जितना जागरूक है उतना जागरूक कलाकारों को कोई सपोर्ट नहीं है। एक कला तो उसमें क्या, कोरोना महामारी में कलाकारों को कुछ मिला? कुछ जो रजिस्टर्ड थे, जैसे वेस्टर्न में जो प्रोड्यूसर राइटर वगैरह ये थे, कहाँ से थे आपका? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला, लखनऊ से हुआ है। नहीं लखनऊ कहाँ से, वेस्टर्न से कराए थे? प्रोडक्शन है आपके पास? मेरा तो आप प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर हैं, आप पैसा लगाते हैं, आप वर्कर नहीं है वहाँ पे, इसलिए आपको नहीं मिला। बाकी मिलता है जो जैसे राइटर हो गए, जो म्यूजिशियन हो गए, जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो ढंग से काम कर रहे हैं, उनको मिला है। बाकी ठीक है, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन किए। बस्ती की धरती की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? आपका जिला बस्ती है। मैं बस्ती के लोगों को यही कहूँगा, हमेशा खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इन विवादों में कभी ना पड़े। और जो हमारे बस्ती जिले के कलाकार हैं, पुनीत जी आप विवादों पे आगे, विवादों से कह रहे हैं कि बहुत से घरों की रोटियां सेकी जाती हैं। मैं बताऊं ये सिर्फ पत्रकारों के घर की रोटियां सेकी जाती है। मैं सही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ पत्रकारों के घर की रोटियां सेकी जाती है। नहीं, मिलियन दर मिलियन, आखिर जब एक बार विवाद हुआ, अच्छा मैं बताऊं, मिलियन दर मिलियन जो है व्यूज उस पे आते हैं, इसीलिए ना गाने गाते जाते हैं। अब भाई पत्रकार क्या करेगा, जब आप मैटर दोगे, मैटर जनरेट करोगे, तो हमारा काम है वही है। अच्छा एक बात बताए, अभी ये पत्रकार किसी को पकड़ के लेकर आए कि भाई आप ये फलाना नाम से गाना गाओ या इनका नाम ले लो,
रात भर नचाई रे तो का, ये फलनिया धमकिया हम लेकर आते हैं, सिंगरों को पकड़ के स्टूडियो में खड़े आते हैं कि भैया गाओ, या हम राइटर हैं। नहीं देखिए फिर आप मौका देते हो तो कैसे ना करें भाई। नहीं, हम सलाह दे रहे थे कि इतना जबरदस्त माहौल बना हुआ है, आप भी 2-4 गाने जो है किसी को टारगेट करके कर लेते मैं सही बता रहा हूँ। हम्म। अभी देखिए ये पत्रकार है ना, जो भोजपुरी के पत्रकार, वो बाहर से भले कहते हैं कि भोजपुरी गंदा है, अश्लील है, ये करता है, लेकिन भगवान कसम मैं कह रहा हूँ, उनके दिल के अंदर से यही कहता होगा कि ये भी कलाकार गा देता, कहीं साया तो चोली मैं भाई सलाह फाड़ दे रहा देता हूँ किसी आपको। का, तो उसके पास माइक लेके जाते 2 मिलियन व्यूज आ जाता, हमको है। भी हाँ। कम से कम 1,50,000 रुपया मिल जाता। वहीं मैं बताऊँ, मेरा एक गाना है, सुनिए। हाँ सुनाइए। मेरा एक गाना था, वो गया था 1.5 मिलियन गाना गया था। वो गाना ऐसे था कि बिटिया से जरे काहे दुनिया नु हो। बिटिया कह रही है, अपने पापा से कहती है, छोटी सी नन्ही सी बच्ची मेरी भतीजी थी, गाई थी, और मैं गाया था कि बिटिया से जरे काहे दुनिया नु हो, पापा देबा बताई, काहे देला गर्भ में मुआई नु हो, पापा देबा बताई। फिर बाप कहता है कि बिटिया, सॉरी मैं बोल जा रहा हूँ, इसको काट दीजिएगा। ना ठीक है, कोई बात नहीं, पता है पुराना गाना हो गया बहुत तो पुराना, थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन वो मैं बताऊँ ये गाना कितना गया था, 1.5 मिलियन व्यूज गया था। कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर इस गाने को उठा के बोला ही तक नहीं था कि भाई इसने बिटिया पर गा दिया, भ्रूण हत्या पर गा दिया। और एक गाना गाया एक लड़का, अब उस स्टार बना दिए उसको, एकदम बम्पर स्टार बन गया, जानते हैं नाम क्या है उसका? अरे क्या नाम, चंचल, हाँ। चंदन चलचल, हाँ। उसका एक गाना। अब उसके पास इतने पत्रकार, गाड़ी भर भर के पत्रकार जा रहे हैं, लोग जाके उसके मुंह के आगे माइक लगा के पूछ रहे हैं, उस पे इतना वीडियो बना दिए। इतना तो देर से हम बताओ क्या कह रहे हैं, यही ना कह रहे हैं कि लोग पसंद भी कर रहे हैं ना उन सब चीजों को। मैं बताऊं, उनका ज्यादा फायदा उस पे है। तो भोजपुरी का सफाई, भोजपुरी के में सुधार कैसे आएगा जब पत्रकार लोग जाके सिर्फ गंदा इंटरव्यू लेंगे, अच्छा इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो अच्छे लोग कैसे बीच में जाएंगे। अब गंदे लोग को जाके प्रमोट करोगे आप, तो गंदे लोग ही तो प्रमोट होंगे। आप सही बताइए, अगर अच्छे लोग को प्रमोट करेंगे तो अच्छा लोग प्रमोट होगा ना। हाँ सही है, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को सुधारने की एक जो कड़ी है, एक जिम्मेदारी की जो कड़ी है, वो कैसे जोड़ी जाए, यही तो हम बार बार शुरू से ही कह रहा हूँ कि आखिर कौन जिम्मेदार होगा, इन मानसिकताओं को कैसे मतलब सफाया जाए, जो इस प्रकार का मतलब ऑप्शन अपनाते हैं। उसके बाद जो है, चाहे पत्रकार हो चाहे गायक हो, उसको जो है इन सब तरीकों से मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक दूसरे के पीछे दौड़ना पड़ता है। इसको सुधारने का मेरे हिसाब से वही एक तरीका है कि एक टीम गठन किया जाए, जो गंदा, जो एक दूसरे को गाली दे के गा रहा है, उसको पटक के मारा जाए, जाके 10-20 लोग की टीम रहे, उसके घर जाया जाए, उसको पटक के मारा जाए, या फिर उस पर कोई विवाद छिड़ता है तो सभी तो यही कहने लग जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाए। इन सब चीजों का अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो कहाँ तक आप चलेंगे, ये बताइए आप। जैसे आपने मान लिया बतौर कैमरे पे, माइक पे आपने कह दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर कोई जिम्मेदारी आपको दे दिया जाए, कहाँ तक चलेंगे? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब टीम गठित रहेगी ना, तो उसके ऊपर जो है FIR किया जाए, और हम सब लोग मिलके बनाइए, सारे लोग इकट्ठा हों, सब लोग बनाएं। अब ये काम बड़े बड़े कलाकारों का, भाई हम लोग तो खड़े हैं, चलिए मैं तो खड़ा हूँ, अब बड़े बड़े कलाकार खेसारी आए, पवन सिंह आए, और ये सारे लोग, एक मिनट सुनिए, कुछ चीजें हैं, मैंने एक इंटरव्यू सुना था, भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जैसे विवाद चल रहा है, खेसारी लाल का विवाद चल रहा है, जो खेसारी लाल का विवाद चल रहा है, उसमें कहा गया कि अगर खेसारी लाल के फैमिली के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्यों नहीं लिखित कंप्लेन करते हैं। संतोष रेणु ने एक इंटरव्यू में कहा, संतोष रेणु जो है समाजसेवी हैं बिहार के, कोई मतलब यदुवंशी युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि अगर खेसारी लाल के साथ या फैमिली के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, तो क्यों ना वो लिख के दे रहे हैं भाई कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, इस पर कार्रवाई किया जाए, काहे नहीं लिख के देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं लगता है कि भाई सीधा सा मैटर इसमें TRP का है, एक विवाद खड़ा कर दिया जाए। TRP नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि वो खेसारी जी इतने बड़े कलाकार हैं कि उनके पास जो है इतना काम होगा,
कि बहुत उनको- बड़े कलाकार हम मानते हैं, लेकिन बहुत बड़ा उनके- कलाकार है, एक बार बहुत क्योंकि एक व्यस्तता बार है, लफड़ा करके कोई वो फैमिली देख के लिए। साथ इनके खिलवाड़ कर रहा, आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ऐसा नहीं, वो लिखित दिए- दीजिए, शासन देखिए, प्रशासन को ऐसा नहीं दीजिए, है, अगर वो दिए- कार्रवाई ना हो। वो दिए होंगे लिख के भाई। हम्म। पिछली बार तो लिख के दिए थे, सुनी नहीं रही थी। कौन नहीं सुन रहा कानून था? नहीं सुन रहा था, कितना बार चिल्लाए थे खेसारी जी। खेसारी जी सिर्फ लाइव आके जो है कैमरे पे लाइव आकर चिल्ला देते हैं। अब हो सकता हो, मैं तो वहां जाके देखा नहीं हूँ। एक बार अगर ले- शासन प्रशासन के तहत जाएं, जो आधिकारिक कार्रवाई है उस पर अगर अमल किया जाए तो भारत का संविधान इतना मजबूत अभी भी है कि मतलब वो ठोस कार्रवाई करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ भी हो। देखिए, दरअसल बात यह पड़ जाती है कि जब तक कानूनी हिसाब से नहीं भोजपुरी के कलाकार चलेंगे, कानून के दायरे में आके काम नहीं करेंगे, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, छोटे से छोटे कलाकार की निगरानी नहीं होगी, अगर जिसके चैनल पे भोजपुरी का टैग लग गया, वो भोजपुरी का आदमी हो गया, वो भोजपुरी का कलाकार हो गया, उस पर पूरी तरह से निगरानी रखा जाए। कोई भी अगर मान लीजिए, मैं टीम की बात कर रहा हूँ, जब टीम गठित हो तो टीम में जैसे कोई आप भी बात देख कर रहा रहे हो- हैं कि एक एसोसिएशन बनाया जाए जी। ऐसे जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से टीम ना काम कर पाएगा, ना लोग जुड़ के कर पाएंगे, बट जाएंगे, थोड़ा दिन ही चलेगा फिर टूट जाएगा। अरे करके उसमें तो भी देखिए भाई, उसमें भी नहीं, तो उसके लिए एसोसिएशन का संगठन मतलब एसोसिएशन गठित होता है, कोई संस्था बनाई हाँ, जाए, कोई संस्था बनाया संस्था ली जाता जाए है, भारत उसके सरकार तहत से। जो है और जो है उसके तहत कार्रवाई होगा तो उसमें जो है लोग उस पर उससे डरेंगे और लोगों का भरोसा भी रहेगा। लेकिन एसोसिएशन बनाना एक छोटा सा सिस्टम नहीं है। खेसारी आपके और पवन सिंह जी भी संभवतः नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये एक सिंगर हैं। इसके लिए कोई एक ऐसा ठोस बंदा चाहिए कि जिसका पकड़ भी मजबूत हो। अच्छा मैं बताऊं, राजनीतिक- देखिए मैं सारे लोग कह रहा हूँ, आप सारे जितने पत्रकार भोजपुरी के हैं, आखिर भोजपुरी की कमाई आप लोग भी तो खा रहे हैं, भोजपुरी की कमाई खा हम रहे हैं। भी देखिए आप लोग का भी खा काम है रहे हैं। प्रमोट करना, जितने इस बात को टेक्नीशियन हैं- इस बात नहीं, को इस आप लोग बात को प्रमोट आज- करिए आज ना, आप प्रमोट कह- करिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस इस बात को- को आप लोग जितने पत्रकार हैं भोजपुरी के, ये लोग मिलके, सारे लोग ही मिलके एक बार आज आप से लोग कम ही से कम 5-5 2 साल पहले- भोजपुरी नहीं मान रहा है, हम कुछ चीजें भोजपुरी आपको बता कलाकार देंगे। नहीं मान रहे हैं, तो आप ही लोग 5-5% खर्चा करके एक टीम गठित करवा दीजिए ना। सुनिए इस बात को, जैसे और जो हम आप तो कह देने रहे के लिए हो, तैयार है। मैं जो बात आप कह रहे हो $100 इसके ही लिए महीने का कमाऊंगा, लेकिन मैं उसमें से जो ये है बात मैं 2 साल 5% पहले दे दूंगा। रिया फिल्म में जो है, रिया फिल्म में कोई अशोक अलवेला का गाना गया था, 50 मिलियन से ऊपर कोई गया था, एक पार्टी था, वहाँ पर सभी लोग थे। और जिस बात को आप कह रहे हैं, इस बात को आज वीडियो उठाकर आप देख लीजिए। 2 साल पहले मैंने कहा था कि दिल्ली का जो मार्केट है, मार्केटिंग क्षेत्र है, मेकिंग क्षेत्र है, क्या यहाँ पर एक एसोसिएशन नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो उस पे जान तो क्या जवाब आया? कहा कि ऐसे एसोसिएशन हम नहीं बना सकते और तमाम एसोसिएशन बने हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं है आज के हिसाब से। जब वैसे ही कलाकार बैलून नहीं दे, उनके देखिए उनके दिल के अंदर रहा होगा कि इनको बैलून ना दिया जाए, इसलिए उन्होंने बोल दिया। उनकी मान के चलिए 1 या 2 उनकी रन मानसिकता मत- यही है, मत मैं रहा बताऊं। है उसमें मानसिकता तो चलो एक अलग मैटर हो गया। मैं बताऊं उनका मत रहा अपनी, है। देखिए मैं बताऊं, मेरी मानसिकता है कि एसोसिएशन लगाओ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एसोसिएशन है तो भाई, हाँ तो बहुत से एसोसिएशन हैं जहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप लेने के तहत जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली में जितने स्टूडियो वाले हैं, सारे लोग ही मिलके आप ये हाँ, एक प्रमोट मुहिम करना चल रहा है पत्रकारों का काम है। देखिए अरे कितना प्रमोट करेंगे, नहीं, कितना ये चिल्लाएं। मुहिम जो देखिए, आप अभी कसम से कह रहे हैं, अभी कैमरे पे बैठ के मान के चलिए हम आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। हम 10 नहीं, आज से बता दो, हम कम से कम जितने लोग हैं इस मार्केट लाइन में मैकिंग वाले, हम A to Z सबके पास जाते हैं और इस मुहिम पर बात करते हैं। नहीं, इस मुहिम पर बात करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक लोग आते हैं। या तो ये काम किया जाए भाई, जितने देखिए, मैं दिल्ली में जितने स्टूडियो वाले हैं, जितने कलाकार हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग एक टीम गठित कीजिए कि दिल्ली में जितने लोग का, छोटा से बड़ा, जितने लोग का चैनल है, वो आप अपने कमाई से 5% उसमें जमा करिए और 10 बंदे ऐसा रखिए कि सारे चैनलों की निगरानी करें। अगर उस पर देख रेख करे, अगर उस पर कोई गंदा वीडियो डालता है, कोई गलत गाली साली डालता है, वो चैनल को, उस वीडियो को डिलीट करने का काम करे, कोई सीएमएस वाला उठाए। और यहाँ के कलाकार मिलके एक गुट होके, अगर एक सिर्फ दिल्ली के कलाकार अगर पूरे भोजपुरी में दिखा दें तो पटना ऑटोमेटिक सुधर जाएगा।
गोरखपुर बनारस ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, यूपी बिहार ऑटोमेटिक रास्ते पर आ जाएगा। खाली दिल्ली के कलाकार मिलके एक टीम गठित कर लो। क्योंकि देखिए, अगर बिहार में करते हैं तो बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ता होगा, यूपी में करेंगे तो बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है, झारखंड में करेंगे मान लीजिए तो जहाँ भोजपुरी है जिस शहर में करेंगे बहुत दूर दूर। लेकिन दिल्ली में मैं बताऊं तो ये 5 10 किलोमीटर के अंदर है और मेट्रो का सुविधा है सबके पास। जब भी आपको मैसेज मिले किसी न्यूज़ के माध्यम से कि देखिए यहाँ एकत्रित होना है, कोई हाल व्यवस्था करिए जहाँ सारे लोग एकत्रित हो और इस पे जो है भाषणबाजी हो, सही सबका निर्णय क्या होता है उस पे एक कोई मैं उतना जानकार नहीं हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मेरा जो मन कहता है, जो मैं कह रहा हूँ, ये नियम सबसे बेहतर होगा। दिल्ली के लोग मिलकर अगर भोजपुरी का कानून बनाएंगे तो भी कानून बन जाएगा। और मैं बताऊँ, दिल्ली में एक से एक दिग्गज बैठे हैं जो पूरे यूपी बिहार के कलाकारों को हिला के रख देंगे। तो सारे लोग मिलके, मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोग मिलके एक टीम बनाओ और सबको दिखा दो कि दिल्ली में जो कलाकार बैठे हुए हैं उनको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, और बहुत शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे कलाकार हैं और अच्छा मार्गदर्शक करेंगे। और सारे लोग मैं चाहूँगा कि मिल के आइए और एक टीम गठित करिए। और जो मैं बता रहा हूँ, या आप लोग कोई नई सोच रखे हों जिससे भोजपुरी में सुधार आ सके, वो काम जरूर करिए। भाई देखिए, जीवन भर तो आप लोग लाखों लाख कमा के रख ले रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी भोजपुरी की कंपनियाँ जो करोड़ों कमा रही हैं, हम लोग तो साला $100 महीने का नहीं कमा पाते हैं, $200 नहीं कमा पाते हैं, लेकिन हम औकात रखते हैं अपने कमाई का 5% 10% देने की। आप लोग आइए, जितने लोग हैं सारे लोग आइए, और ठीक है, मर्द की तरह बात करिए। आप लोग आइए। आप शुरू किए हैं इस मुहिम को और हम देखते हैं कि इस मुहिम से कितने लोग जुड़ते हैं। तो दोस्तों, साथ साथ में हम एक इस पे व्हाट्सअप नंबर भी दे देते हैं। जिन जिन भाइयों को अगर इस मुहिम से जुड़ना है तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेगा, फालतू की चीज़ें नहीं। अगर इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को जोड़ने का और एक टीम गठित करने का, एक संगठन गठित करने का, जो संभवतः सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत सरकार के अंतर्गत इन सब चीज़ों को काम किया जाएगा, ताकि एक ठोस वैल्यू रहे जिसके माध्यम से हम लोग जो है एक दूसरे पर, या जैसा भी हो सकता है, जैसा किया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों पर फोकस कर पाएं। सर मैं थोड़ी देर में मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम बताए हैं, मैं अपनी बातों को, मैं ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा मेरी ही बातें बहुत सही है। आप लोग देखिए, आप लोग बहुत शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोग मिलके और उसको नियम बनाइए, कानून बनाइए। मैंने तो सिर्फ मतलब एक रास्ता बताया कि मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा वही नियम सही है। आप लोग भी नियम निकाल सकते हैं और बेहतर नियम ला के, और जो है सारे लोग बैठ के और उस पर डिस्कस किया जाए। और जहाँ तक ध्यान रखें कि भोजपुरी में, मैं बताऊँ, भोजपुरी का सबसे बड़ा बिगड़ने का और ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं क्या है। अब मैं बताऊं, कितने लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा मत मानिएगा भाई। सबसे बड़ा कारण है शराब है। सारे लोग दिन भर जब रिकॉर्डिंग करते हैं, अब गाना गा के बैठते हैं, जब पार्टी, दुख हो तो भी शराब पीता है, सुख हो तो भी शराब पीता, गाना 1 मिलियन गया तो भी शराब पीता है। मैं बताऊं, जो ये शराब पी के गाने चले, ये शराब नहीं, हाँ। ये जो झगड़ा करते हैं लोग ना लाइव आके, शराब पीने के बाद रात को करते हैं। मैं सोचा आपका कहने का मतलब है कि शराब पी लेते हैं उसके बाद गाना शुरू करते हैं, तब उल्टा सीधा गा देते हैं। नहीं, ये जो भोजपुरी में विवाद करते हैं लोग ना, वो पीने के बाद ही करते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ जब पी लेते हैं ना, पीने के बाद जब नशे में हो जाते हैं, तब अपना फेसबुक खोलेंगे, है भोसड़िया के ते का कैले है रे, यही सब करते हैं लोग। सॉरी, मेरे मुंह से गाली निकल गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो है, गाली म्यूट कर दीजिएगा, वो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं, भोजपुरी के सभी कलाकारों को मैं कहूँगा कि दारू पीना छोड़ दो। आप पी रहे हो, आपकी आदत है, मैं ये नहीं मना करूँगा, लेकिन काम खत्म करने कोई एक नियम बना लो दारू शराब पीने का। मैं जहाँ तक मैं कहूँगा कि दारू शराब पियो ही मत, नहीं तो ये डिसीजन को आप लोग बेकार कर दोगे भाई। एक काम करो, बिना नशे में जो भी बैठेगा वहाँ। बाकी देखो, ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं कि आपसे ज़्यादा तो जो पीते हैं उनकी घर की वाइफ उनको ठोकती होंगी, डांटती होंगी, नहीं बताती भैया, मैं अरे भैया ऐसी नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीने वालों को कितना भी आप कुछ भी कर लोगे, वो नहीं मानेंगे आपके इन सब चीज़ों से। ज़्यादा हाँ, सुन लिए पुनीत भाई, बढ़िया बात कह रहा था उस दिन जो है वीडियो में। पीने वालों को आप कहाँ सुधार लोगे। हाँ, एक चीज़ गलत है कि पी के जो लाइव आते हैं वो चीज़ गलत है। वो गलत, खाली गाली देते हैं, कसम से मैंने देखा है। हाँ, सही चीज़ है, मैंने देखा है। वो
फिर पी के आदत है, कुछ मैं चीजें बताऊं हैं कि मैं भोजपुरी से खुद कुछ बिलोंग चीजें करता मैंने हूं, भी कहा हूं। लेकिन भोजपुरी के लोगों को फेसबुक पे जोड़ने में बड़ी डर लगती है ना, क्योंकि कहीं घर में बैठे रहो, घर में बैठे हो, किसी का लाइव आ गया, बस तुरंत लाइव खोलते ही गाली गाली ही सुनाई पड़ जाता है भाई। और मतलब पता नहीं इनको इतनी कौन गालियां जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार हम आप लोग सब हैं। क्यों, मतलब इन सब चीजों का चलन उसी कैसे हो गया? ये चलन क्यों? मैं बताऊं, ये अशिक्षा, हम्म, इसमें सिर्फ अनपढ़ लोग घुस गए हैं भोजपुरी में। हम्म, वो अनपढ़ लोग घुस गए हैं, वो उनके बिना संस्कार वाले, जिनके परिवार में कोई संस्कार नहीं है, हम्म। बिना संस्कार वाले जब इस भोजपुरी में घुस जाएंगे तो असंस्कार तो फैलाएंगे ही संस्कार फैलाएंगे। सबके, हम नहीं बताए नहीं ना, देखिए, संस्कार जिसके रही अंदर बात, जब संस्कार रहेगा पढ़ा भैया, लिखा तो एक अलग का मैटर हो गया, संस्कार भी सब माँ किसी ना किसी माँ ही पैदा की होगी। मैं ऐसा तो बताऊं, है नहीं कि धरती फोड़ के मैं उस माँ को प्रणाम करता आगे हूँ जो होंगे। आपने ऐसे लेकिन बच्चे पैदा किए कहीं ना कि कहीं जो खाली गालियों से बात मुझे करते हैं। डायरेक्ट मैटर यही लगता है पुनीत जी कि सब खेल इसमें व्यूज का है। व्यूज टोटल का खेल व्यूज नहीं, का मैं है। क्यों हाँ। और इंडस्ट्री के लोग व्यूज नहीं खाते, भोजपुरी से ज्यादा व्यूज कमाते हैं वो लोग। पंजाबी आज का के टाइम देखिए, में हरियाणवी का देखिए, बहुत कुछ भी व्यूज हो आता है। जाए, पर डे जो है दो कितने चार कितने गाने, मिलियन व्यूज आते हैं दो भैया। चार गाने जो है ट्रेंडिंग में रहता है भोजपुरी का। मैं बताऊं किसका रहता है, जो किसका गाली रहता देते हैं उनका रहता है। नहीं, जिनको गाली देते हैं उनका रहता है। हाँ हाँ, तो गाली देंगे तो वो भी ट्रेंडिंग देखिए, में जाए। मैं बताऊं, नहीं, जो मैं मेहनत कर कुछ रहा है चीजें हैं भैया, दोस्तों, ढंग से ये ना, देखिए, ये मत खेसारी जी का समझिएगा, गाना देखिए, ये मत समझिएगा कि गाली देने वालों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ चीजें हैं तर्क बाई तर्क उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, निकल के आप लोगों के बीच भैया में आए। भैया मैं कह रहा हूँ, हाँ। ज्यादातर गाने किसके ट्रेंडिंग में रहते हैं? ट्रेंडिंग में रहते हैं पवन सिंह के, खेसारी के, और और मतलब जो कल्लू और भाई का भी जाता कल्लू है, जी के रितेश का गाने भी रहते जाता हैं, है। रितेश जी का गाना रहता है, जो लेवल के कलाकार हैं उन्हें, लेकिन ये जो गाली घुआ करते हैं इनका ट्रेंडिंग में जाता है क्या? ट्रेंडिंग में नहीं जाता है, लेकिन व्यूज तो दबा के बटोर लेते हैं, मैं इकट्ठा कर बताऊं, लेते हैं, उसी लिए तो मैं ये कह रहा हूं कि एक टीम होना चाहिए दिल्ली में, जो दिल्ली पूरे भोजपुरी को सुधार करेगी। दिल्ली सिर्फ दिल्ली के कलाकार इकट्ठा अच्छा हो चलिए, जाए ना, ठीक है, आपका जो ये इकट्ठा टीम हो है। काम करना शुरू करें। हाँ, हाँ। और मैं बताऊं, दिल्ली में भी तो लात जूता भी खा जाएगा कोई गलत करेगा, सबको पता, सबका स्टूडियो सबको पता, उसी गली में घुस के पटक के मारेगा वहीं। जिसके स्टूडियो पर एक बार लफड़ा हुआ वो भूल के कान पकड़ लेगा कि भाई अगर लफड़ा आपके करेंगे दिल्ली में तो से भी मकान किसी मालिक ना घर में किसी बाहर डाल कमरे में से जो है आ जाता है लाइव इस टाइम। आप ही के दिल्ली में से, आजू बाजू में से, संभवतः आपके इसी गणेश नगर में से बहुत से लोग लाइव आते हैं शाम को। हाँ देखिए भाई, ऐसा नहीं, लाइव तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक ठाक भी लाइव आते हैं, अच्छा जिनको लोग मतलब देखना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गाली गलौज। अभी आप कह रहे थे कि दारू पी पी के लोग लाइव आ जाते हैं, आते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? भैया मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्यों नहीं लेना चाहेंगे? मैं देखिए, मैं बवाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को लाइव में देखा दारू पी के जो है, बहुत से लोगों को, वैसे तो भाई मैं ये गलत चीज है ना। जैसे नहीं, मैं मेरे मन में ये सवाल ना आता अगर आप ये ना कहते कि लाइव आने वाले ठीक ठाक भी होते हैं। आपने कहा ना अभी कि गणेश नगर में बहुत से लोग लाइव आते हैं, वो ठीक ठाक होते हैं, और बहुत से लोग जो है शराब पी के आते हैं। अब कोई जानना चाहेगा तो वो बहुत से लोग कौन से हैं? नहीं, संभवतः मैं देखिए, जो लाइव आते हैं पीते नहीं है, और जो पी के लाइव आते हैं। देखिए मैं भैया इस विषय पे नहीं बात छेड़ना, ऐसे तो आप कुछ भी, यही तो सबसे बड़ी कमी है भाई, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। लोग कुछ भी कह देते हैं वीडियो में, लाइव आकर इंटरव्यू में जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, लेकिन खुलकर कोई नहीं खड़ा होता कि नहीं फलानवा ने कहा हम उसका कॉलर पकड़ेंगे। बहुत छोटी चीज है ये, मतलब छोटी नहीं, शुरुआत यहीं से होना ये चाहिए। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसे सारे लोग बोलने लगेंगे ना, छुपा के ही बोलिए, दबा के ही बोलिए, किसी का एक नाम बोल के उसको हीरो बना, वो भी तो दारू पी के आके बैठ जाएंगे भाई बोलने के लिए। नहीं देखिए, आप लोग यही काम करते हैं, किसी का नाम जबरदस्ती बुलवा के उसे हीरो बना देते हैं। हीरो नहीं बना देते हैं, जैसे आप खड़े हुए, आप इतने बढ़िया से, मतलब आप पूरा प्लान किए हैं, हर एक चीज जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, ऐसा ऐसा लोग करते हैं, तो आखिर वो है कौन भाई? किसी का नाम दर्ज कर देने से नहीं, वो हमारा ही जिम्मेदारी कि हम एक एक करके जाएं, घुस घुस कर ढूंढें, पकड़ें। नहीं, आप भी करें तो आपका भी तो जिम्मेदारी। देखिए भैया, जब जैसे आप जुड़ेंगे, ठीक है, आप सारे लोग इकट्ठा हो गए, ऐसा नहीं है कि सारे लोग सही रहेंगे, उसमें मतलब 10 लोग सही हैं तो उसमें 2 लोग अगर गलत रहेगा, बैठा रहेगा ना, तो वो 2 ये सोचेगा कि यार ये 10 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा ही करना चाहिए, अब मैं भी अपनी आदत को सुधार लूंगा। अगर नाम दर्ज कर देंगे तो आदमी यहाँ जब बैठेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा, वो अपने टीम में नहीं शामिल होगा।
जो आप बना रहे हैं कि टीम गठित करेंगे वो वहाँ नहीं आएगा और 10 लोग को और तोड़ देगा कि मत जाओ, ये सारे लोग गंदा काम कर रहे वो हैं। तो उसका तो आदत है, आदत से मजबूर है, उसको प्रॉफिट मिल चुका है, उससे वो जीता खाता है। भले ही आप कुछ भी कर लीजिए तो फिर वो देखिए, अगर अभी मैं- अगर वो मैं- वीडियो मैं- देख लेगा देखिए। और शाम को 6 बजे या 7 बजे 8 बजे लाइव आ जाएगा तो गारंटी आपको टारगेट करेगा और खुल के टारगेट करेगा, टारगेट आपका करे नाम भाई, लेकर देखिए, करेगा। उससे दिक्कत है भाई, ये तो चल ही रहा है, लेकिन मेरा जो काम है मैंने कोई गलत तो बोला नहीं। नहीं गलत नहीं गलत बोले, मैंने लेकिन बोला नहीं। जैसे कुछ चीजें होता है अगर कि उसको भाई भोजपुरी- क्लियर किया जाए, तो आखिर कैसे क्लियर किया जाए? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सारे लोग आप सीधा सा बचना चाहते हैं, कहना कुछ नहीं चाहते, बहुत कुछ हो गया। आप या तो भाई बताइए देखिए, उसको खुल के। सुनिए, देखिए, मैं उससे नहीं कि मैं डर रहा हूँ उससे। डरने इसमें मैं डरने की डर कौन सी नहीं बात? रहा हूँ किसी से। हम इतनी बड़ी बात मैं कर डर- सकते हैं, इतना सब कुछ मैं- कर सकते हैं, तो लेकिन डरने की क्या अगर बात है टीम इसमें? गठित हो जाए, पहले इकट्ठा हो जाए, अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे तो मैं सबका नाम दर्ज कर दूंगा। चलो ठीक है, इस पर भी देखते हैं। टीम गठित करिए और टीम हम जो है हम लोगों को सारे पकड़ते हैं। पत्रकार लोग मिलके करिए। और आप एक जो है काम सुनिए, अच्छा आज कर कौन सा दीजिए दिन? आज आप बुधवार है। हाँ। अगले बुधवार को हम आपसे फिर मिलेंगे हाँ, और हम ये देखेंगे कि आपने कितने लोगों से इससे संबंधित बात आप की। एक काम करिए, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, लोगों व्हाट्सएप को नंबर कलेक्ट डाल देते करिएगा, हैं, हम ठीक तो है? कलेक्ट ही करेंगे, लेकिन आपके संपर्क में जो भी हैं उनसे बात करिए, उनसे संबंधित एक वीडियो बनाइए छोटा सा, वो क्लिप दीजिए, हम देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई इतने लोगों ने इन सब चीज़ों पर जो है सहमति जताई है अपनी। आपका क्या विचार है? हाँ भाई, लोग, देखिए, मैं जो है बताऊं, व्हाट्सएप से जुड़ मैं जाएंगे। ये कह रहा हूँ कि भोजपुरी के सुन लो, मेरे भोजपुरी के शेर जवानों नौजवानों, आपको माता भोजपुरी की कसम है, अगर आपने 1 रुपया भी भोजपुरी का खाया है तो उस माँ की कसम है आपको। आप लोग प्लीज इस कार्य में अपना हाथ बटाएं और हम लोग का साथ दें, या इस चीज़ को आप ही चलाएं, हम आप लोग के पीछे चलेंगे, लेकिन इस काम को आप लोग जरूर करिए। जानते हैं क्यों? ये जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग का उद्धार नहीं होने वाला है। ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, कुछ अच्छे गाने आएंगे और जो अच्छे कलाकार, क्लासिकल कलाकारों की आवश्यकता बहुत जरूरी है भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी गाने और गानों से दब जाते हैं। जैसे और किसी भाषीय का गाना अगर आ जाता है तो भोजपुरी गाना उसमें आ जाता है। पवन सिंह का गाना छोड़ दीजिए, पवन सिंह जी का गाना बहुत क्लासिकल भोजपुरी तो वैसे बहुत लेकिन से चल मैं रहे हैं, बताऊं, बहुत बज रहे हैं आज के टाइम पे, बज रहे हैं, अच्छे-अच्छे लेकिन गाने मैं बज रहे बताऊं हैं। भोजपुरी नॉर्मल पड़ जाता है। नहीं, इस हिसाब से तो हम इसलिए नहीं मानेंगे कि हमने शुरू से देख रखा है, अगर 4 गाने हिंदी के हैं तो एक गाना उसमें भोजपुरी जरूर है ट्रेंडिंग मैं में। बताऊं भैया, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती हैं जो कलाकारी और गानों में दिखती है, वो भोजपुरी में नहीं दिखती है। इसलिए अपने भोजपुरी कलाकारों को भोजपुरी मैं का आज के कहूंगा टाइम और पे ज़्यादा देखा जाए, मेहनत करें, वर्ल्ड अपने वाइड आप का को देख लो, improve करें। वेब का देख लो, बड़ी बड़ी भाई- कंपनियां जिनके इन्वेस्ट हैं, जिनके टेक्नीशियन ठीक ठाक हैं, जिनके सिंगर ठीक ठाक हैं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट है। अब मैं बताऊं, भोजपुरी के कौन से गाने ऐसे वायरल हो जाते हैं जो बेसुरा गाया रहता है, लेकिन मिलियन व्यूज रहता है उसका। रहता है कि नहीं रहता है? नहीं तो व्यूज में भाई बताया ना, बेसुरा रहता है, उसमें कुछ अटपटे भी रहते मैं हैं, कुछ बताऊं, भद्दे भी रहते हैं। देखिए, ऐसा तो उनको कहने तो से लोग ऑटोमेटिक जो देखिए, है- किसी को छोटा कहने से ऐसा नहीं कि वो छोटा हो गया, वो अपने आप को और तगड़ा बनने की कोशिश करता। तो मुझे कहने दीजिए भाई, अपने कलाकारों को कहने दीजिए कि ऐसा नहीं। और तरक्की करें। कलाकार जो है वो तो है ही है, वो तो कर ही रहा है। हमें तो समझाना बकचोदों को है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे हमको सीधा बकचोदों को छोड़ देना है। फिर गया। मैं फिर तो संभालना बड़ा बताऊं, मुश्किल हो बंटवारा जाएगा। कर देना है, बकचोदों को छोड़ देना है। जो बकचोदी करेगा उसमें उसके प्रति कार्रवाई करनी है हम लोग को। अच्छा, समझ ठीक है, रहे हैं कि वो भी नहीं? देखते हैं। ये गठन किया जाएगा ना, वो ऐसा भी नहीं- देखते हैं कि कहाँ तक, किस हद तक जाता है आपका ये जो है मैटर। बाकी तैयारी करिए, लोगों को जोड़िए। बाकी हम व्हाट्सएप दे दिए हैं इस वीडियो में। आप लोग जो भी इससे संबंधित सहमत हैं वो अपना मत, अपना राय जो है व्हाट्सएप भी करिए और कमेंट भी करिए। हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। और मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हों तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बात तो कोई जब तक होगा नहीं, और मैंने भी जीवन में पहली बार ये सब बोला है। मैंने तो देखा है, बहुत से लाइव में देखा है, बहुत से ऐसे वीडियो में कि लोग जो है बोल लेते हैं, पहले खूब बड़बड़ा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ें कर देते हैं, फिर लास्ट में हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं, मैंने कुछ किसी को गलत नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दिया ना। मैंने भोजपुरी के हित में जो भी बोला है। गलत कौन कहता है? अगर मुझसे मतलब हो सकता हो कुछ बात करने में गलत हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो मैंने अच्छा बोला है उस पर अमल ज़रूर करिएगा आप लोग। देखिए, कहते हैं अच्छे बुरे के सबके साथ रहना चाहिए। अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छाई तो मिलेगी ही, बुरे के साथ भी कुछ अच्छाइयाँ होती है, उसकी अच्छाइयों को चूस लो, बुराइयों को वहीं छोड़ दो।
बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, आपने कीमती समय दिया है बीसीटी पर। बाकी दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर, जो भी अपडेट होगा आप लोगों के बीच में जाएगा बीसीटी के माध्यम से, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।